पूरी जिंदगी बैंक की नौकरी करने वाले अधिकारी को भी साइबर ठगों ने लगाया लाखों को चूना। जी हाँ, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऐसे बैंक अधिकारी जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 36 से 37 साल नौकरी की, उसके बावजूद मन्नापुरम गोल्ड लोन मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अधिकारी को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल ठगी का शिकार हुए फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले सुधीर कुमार बंसल ने इसकी शिकायत साइबर सेल को दी है और लोगों से अपील की है कि वह किसी भी अज्ञात नंबर को ना उठाएं और साइबर ठगों से सतर्क रहें। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नज़ारा वही सुधीर कुमार बंसल जिन्होंने अपनी ठगी का मामला पुलिस थाने में दिया है। साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर इसने ठगी की है। सुधीर बंसल की मुताबिक उन्होंने 36-37 साल भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली की शाखा में काम किया है। इसके बाद उन्होंने मणिपुरम गोल्ड लोन और मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर भी काम किया है। उन्होंने बताया कि बैंक में व अन्य विभागों में काम करने के बाद उन्हें अपनी नॉलेज थी। इस प्रकार से साइबर ठगों वालों लोगों की शिकार बनाया जाता है, लेकिन बावजूद उसके वह भी उनका शिकार बन गए। उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 10-12 दिनों से फ़ोन पर EKYC कराने के लिए मैसेज आ रहे हैं, जिससे वह बार बार इग्नोर भी कर रहे हैं। लेकिन उनके फ़ोन पर जब वो एक फ़ोन आया, जब वो इस साइबर ठग से उन्होंने चंगुल में फंसाते हुए कहा कि आपको अपना EKYC कराना है, जिसके लिए मात्र 10 रुपये नॉमिनल चार्ज लगेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वह कोई भारतीय बैंकिंग की नई गाइडलाइन आई है, इसलिए उन्होंने इसे करा लेना चाहिए। जिसके बाद साइबर ठग ने उनसे एक नहीं बल्कि 4 ATM और क्रेडिट कार्ड EKYC कराने के नाम पर उनको आरोपी ले लिया। फिर उनमें बाद में फ़ोन हैक कर लिया। तब समझ में आया कि वह उनके क्रेडिट कार्ड और ATM से मिलाकर 1,30,000 रुपये की ठगी हो चुकी है। आनंद फानंद में वे बैंक पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत बैंक को दी। बैंक ATM की होल्ड कर दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड की कीमत 80,000 रुपये थी, जिस पर साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड से लगभग 75,000 रुपये की शॉपिंग भी कर ली। सुधीर बंसल ने बताया कि इसमें से और कई कंपनियों की मिलीभगत हो सकती है, इसलिए इसकी जांच कराना अनिवार्य है। उनके दामाद उनके घर पहुंचे और जानकारी हुई थी तो उन्होंने मिलकर उसकी शिकायत फरीदाबाद के साइबर थाने में की। अब उन्हें उम्मीद है कि साइबर सेल जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो ऐसे साइबर ठगों से सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अननोन नंबर या मैसेज और लिंक को नहीं भी खोलना चाहिए। सुधीर कुमार बंसल जी हैं, जो हमारे सेक्टर 28 के रहने वाले हैं। दिनांक 18/9 को उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर पिछले 10 दिन से EKYC अपडेट के मैसेज आ रहे थे, जो उसी के संबंध में उनके पास कॉल आती है। कॉलर ने अपना नाम राहुल बताया, जो कि एक फेक नाम होता है साइबर फ्रॉड का लगभग। तो उसने कहा कि भाई अपने ही मोबाइल पर 10 रुपये का रिचार्ज कर लो। जो मैंने 10 रुपये का रिचार्ज किया, उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि बिल भाई इस मोबाइल नंबर से अपना इंटरनेट बैंकिंग खोलो। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप उनको करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक उनके खाते से 2 ट्रांजैक्शन हो गई, एक 52,736 की हैं और एक क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये निकल गए। उनकी कंप्लेंट निकलने के तुरंत बाद ही हमने जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे उनको डेबिट फ्रीज करा दिया। मोबाइल की लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली तो झारखंड का निकला। जो उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित उनको लेटर लिख दिया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटा है वो किस वे में गया है और कहाँ गया है। वो सारे जवाब मिलने के पश्चात हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनको कि आपके इंडियन बैंक के सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक दूसरे कार्ड से जो है वो एक बार और ट्राई कीजिए। ऐसा करते करते सर उसने 2-3 बार 4 बार मेरे 2-3 कार्ड से इंक्लूडिंग 1 क्रेडिट कार्ड उन्होंने कर दिया। और उसके बाद में मैं वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते रहे और मैं जो है करता रहा, लेकिन एक बार भी मैंने उनको OTP जो है वो कभी जाहिर नहीं कर किया। OTP मैंने उनको कभी नहीं बताया, जो मेरे पास आया वही मैंने जो है टिप किया। और 10 रुपये के ऐसे 3 या 4 ट्रांजैक्शन हुए। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर गया। मैं इंटरनेट बैंकिंग कभी भी काम में नहीं लेता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग भी गूगल के थ्रू खुलवा दी और उसमें अपना नाम भी एक्टिवेट करवा दिया। अल्टीमेटली मैं ये 18 तारीख शनिवार की बात है, ये 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की बात है। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा, एकदम एहसास हुआ कि ये सारा फेक मामला चल रहा है और मैंने फिर उनको इग्नोर करके और उठा वहाँ से। तब तक पता पड़ा कि 2 इस तरह से 1,28,000 से 1,30,000 तक का चूना जो है वो लग गया।